हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। लॉकडाउन के बाद आया बहुत सारा बिल। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कैसे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी बिल, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा कि बिल कैसे ज़्यादा आया है और कैसे कैलकुलेट हुआ है। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के बतौर महाराष्ट्र स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेट करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो भी आप ये वीडियो पूरा देखना, आप भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अपने स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल। वीडियो को पूरा देखना और अगर कुछ डाउट आ गए तो हमें कमेंट में बताना या फिर वीडियो फिर से एक बार देख लेना। वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है सैम्पल एग्जाम्पल रख दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इसमें आपको इम्पोर्टेंट है वो है ऑन गोइंग रीडिंग क्या है वो, और प्रीवियस रीडिंग क्या था वो, और अगर इनकी सब्सट्रैक्शन इक्वल टू यूनिट रहता है। और अगर इधर यहाँ पे आप देखेंगे 21447 माइनस 20462 का सब्सट्रैक्शन किया तो 985 मेरा आंसर आता है। तो 985 टोटल्स यूनिट है। तो ये 985 यूनिट्स का मुझे बिल आया है 3380 रुपीज़, जैसे कि आप अमाउंट ड्यू में देख रहे होंगे। तो ये कैसे आया है ये जानने के लिए आपको आपके बिल पे ये एक कॉलम दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स दिख रहा होगा, वहाँ सारे चार्जेस मेंशन है, कितना फिक्स चार्ज है, कितना पावर साइज है, कितना कैरिंग साइज है। तो ये सब आपको आपके बिल में मौजूद रहता है दोस्तों, आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ बिल के बैक साइड पे आपको मिल जाएगा कि 0 से 100 यूनिट तक क्या चार्ज है, 101 से 300 तक क्या चार्ज है। और आपको मैं बता दूं, कोविड-19 की वजह से 1 अप्रैल से नए चार्जेस लगाए गए हैं। 0 to 100 का रेट हो गया है अभी 3.46 पर यूनिट दोस्तों। ये ऐसे सारे यूनिट के लिए बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अप्रैल और मई का बिल एवरेज बिल पे किया होगा तो वो ऑलरेडी निगलेक्ट किया गया है दोस्तों। उसको सब्सट्रैक्ट करके मेरे को बिल आया है 7378। तो ये कैसे आया ये जानने के लिए मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हर चार्ज बताऊंगा कैसे लगता है। अगर चाहिए तो आप अपना भी बिल साथ में ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है बिल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम लगेगा जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और चार्ट साइज का कॉलम लगेगा आपको। और मुझे 985 यूनिट्स आए हैं तो मैं 985 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फिक्स साइज दोस्तों। फिक्स रेट रहता है मीटर का जो कि 110 रुपये, अभी 110 है, पहले 90 रुपीज़ था। और उसके बाद है पावर साइज दोस्तों 6163। तो ये पावर साइज 6163 कैसे कैलकुलेट हुआ ये जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी तो लॉकडाउन के बाद ये 3 मंथ्स का बिल आया है, इसीलिए वो 985 का 3 मंथ्स में डिवाइड हो गया है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक मंथ में मुझे 985 यूनिट्स आता तो मैं इसे ऐसे डिवाइड करता 0 to 100 यूनिट्स, 101 to 300 यूनिट्स, 301 to 500 यूनिट्स एंड 501 to 985 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ये चार्ट को फॉलो किया तो मुझे 3.46 पहले 100 यूनिट के लिए, उसके बाद अगले 200 यूनिट के लिए 7.43 का चार्ज, उसके बाद 200 यूनिट के लिए 10.32 रुपीज़ का चार्ज, और उसके बाद जो 485 यूनिट है उनके लिए 11.71 रुपीज़ का चार्ज। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन करने के बाद मुझे जो आंसर आता है दोस्तों वो आता था 9575 रुपीज़। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया कि मुझे आया है पावर साइज कैलकुलेशन, पावर साइज आया है मेरे को 6000 समथिंग। तो वो कैसे कैलकुलेट हुआ तो मैं आपको बता दूँ, 3 मंथ का कैलकुलेशन है, इसीलिए सबसे पहली बात 985 यूनिट्स को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया गया है और आंसर आता है 329 यूनिट कंजम्पशन फॉर ईच मंथ। तो 329 का कंजम्पशन है तो मैं पर मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, 0 to 100 यूनिट्स, 101 to 300 यूनिट्स, उसके बाद 301 to 329 यूनिट्स। फिर से मैंने इनके चार्ज डाले तो मुझे आता है 2131.28 रुपीज़ एक मंथ का चार्ज। तो अभी ये 3 मंथ के लिए है, इसीलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और मुझे आंसर आ गया 6362, जो कि मुझे एक्सपेक्ट था। तो एक मैं आपको करेक्शन बता दूं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 100 या 200 रुपीज़ का प्लस माइनस इस कैलकुलेशन में आपको मिल सकता है, तो वो मिलता है तो डरने की कोई बात नहीं है या फिर चिंता की कोई बात नहीं है। 100-200 का अगर प्लस माइनस है तो आप उतना कंसिडर कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे मुझे 6362 का मेरा कैलकुलेशन आया है, ये कैलकुलेशन भी बराबर है। लेकिन मुझे जो बिल में आया है वो आया 6163। तो ये 100-200 रुपीज़ का आपको कुछ आगे पीछे होता है तो आपको ये कंसिडर कर लेना है। कैरिंग साइज़ है दोस्तों 1383 रुपीज़। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट होती है इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। और देखिए दोस्तों, कैरिंग साइज कैलकुलेशन के लिए अभी एक यूनिट का चार्ज है 1.402 रुपीज़ और मेरे टोटल यूनिट्स है 985।
985 मल्टीप्लाई बाय 1.402 अगर मैंने किया तो मुझे एग्जैक्ट आंसर आता है 1383 दोस्तों। तो चाहिए तो आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह आता है कैरिंग साइज का कैलकुलेशन का चार्ज। तो अभी हम देखते हैं अगली बात। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए अभी अब तक हमने 3 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। फिक्स रेट जो कि था 110 रुपये, पावर साइज जो कि मैंने आपको बताया वो आया है 6163, उसके बाद कैरिंग साइज जो कि आई थी 1383 दोस्तों। बस हमको ये करना है, इनकी एडिशन कर लेनी है जो कि आती है 7656 और बाद में इस पे 16% आपको चार्ज लगाना है। अगर 6656 को 16% चार्ज लगाया गया तो आंसर आ जाता है 1224.96 रुपीज़ यानी 1225 रुपये, जो कि एग्जैक्ट मुझे बिलिंग में दिखाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये 4 फैक्टर्स आपको समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट होते हैं। और अभी जो मैंने अप्रैल और मई के बिल पेमेंट किए थे, जो मैंने यहाँ पे किया है 1504 रुपीज़, वो ऑलरेडी माइनस किया गया है। उसका है वो माइनस एवरेज पेमेंट अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल बिल। तो 110 रुपये फिक्स चार्ज, उसके बाद 6163 पावर साइज चार्ज, कैरिंग चार्ज 1383, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1225 और उसमें से माइनस हो गया एवरेज पेमेंट अमाउंट 504 रुपीज़। तो इसका ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे बिल एग्जैक्ट आता है 7378। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों। जो कि कैरिंग पावर, जो कि पावर साइज में 100-200 का जो डिफरेंस आया है, वो अगर आपको वो भी निगलेक्ट करना होगा तो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ आप कंज्यूमर आईडी डाल दो, आपको बहुत विस्तार का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, इसीलिए मैंने वो नहीं बताया। तो आपको वो चाहिए तो वहाँ जाके भी आप एक बार देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको डिटेल बिल मिल जाएगा। वो ऑथराइज लिंक है महावितरण की। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ गया है मीटर रीडिंग का, इसीलिए कह रहा हूँ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। हो सके तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट तो ज़रूर करना अगर कुछ डाउट होगा तो। इंस्टाग्राम पे हो सके तो फॉलो कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।